हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस और फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज में आज हम आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से आपके स्केलेटल मसल से रिलेटेड और स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड आपके प्रीवियस फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर हमने आपका रेलवे फार्मासिस्ट, ईएसआईसी फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट, इसरो फार्मासिस्ट और ऑल ओवर जो आपकी स्टेट लेवल पे जो फार्मासिस्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, आपके स्केलेटल और स्केलेटल मसल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए मेरे साथ आपको भी सॉल्व करना है। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपके स्केलेटल सिस्टम से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आपका सीजीएमएस दिल्ली 2018 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन। तो टार्सल बोन आपसे पूछ रहा है कि टार्सल बोन का इसमें एग्जांपल कौन सा है, और उसमें भी पूछ रहा है कि लार्जेस्ट आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट हो गया आपका टेलर, दूसरा हो गया आपका कैल्केनियस, ठीक है, सेकंड होता है आपका कैल्केनियस, थर्ड ऑप्शन आपका क्यूबाइड और फोर्थ आपका नेविकुलर। ये जितने भी आपके ऑप्शन दिए हैं ये सब आपके टार्सल बोन के एग्जांपल है। टार्सल बोन मतलब जो एंकल्स की बोन होती है उनको हम लोग टार्सल बोन बोलते हैं। एक जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के बता दूं तो ये जो आपका जहां पर हिल पहनते हैं ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं टार्सल बोन। ये वाला जो पोर्शन होता है एंकल वाला पोर्शन, बात करो ये वाला पोर्शन की बात करें, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टार्सल बोलते हैं। इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन होता है, तो इसमें लार्जेस्ट होता है आपका कैल्किनियस बोन जो होता है वो आपका लार्जेस्ट होगा। तो इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में एक डायग्राम के थ्रू हम चीजों को आपको बता रहे हैं। देखिए डायग्राम में, देखिए ये आपका डायग्राम देखिए, जो आपका हील बोन, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया, टार्सल किसको बोलते हैं, टार्सल के बाद मेटाटार्सल फेलेंजेस होते हैं। ये आपने बोन टॉपिक में जरूर डिस्कस किया। देखिए यहाँ पर एक समराइज किया गया है सभी बोन्स को। देखिए यहाँ पर जो सबसे लॉन्गेस्ट आपको क्या दिख रहा है, पिंक कलर में इंडिकेट किया गया है चीजों को, देख सकते हैं आप डायग्राम में। देखिए ये जो पिंक कलर का दिख रहा है सबसे आपको लार्जेस्ट पार्ट दिख रहा होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, आपका क्या बोला जाता है, आपका कैल्किनियस। इसी बोन को क्या बोलते हैं, कैल्किनियस, जो सबसे लार्जेस्ट आपका टार्सल बोन होता है। उसके बाद देखिए इसी से जस्ट अटैच होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आपका टेलस बोन। और उसके बाद देखिए आपका ये जो ब्लू कलर में इंडिकेट कर रहा है इसको बोलते हैं नेविकुलर बोन। और ये जो आपको ग्रीन कलर का दिया गया है, इस ग्रीन कलर को बोलते हैं क्यूबाइडल। और यहाँ पर देखिए 3 बोन्स का फ्यूजन होता है, ठीक है, यहाँ पर 3 बोन होते हैं, इनको बोलते हैं आपका क्यूनिफॉर्म्स, इनको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म्स। जिसमें ये मीडियन वाला पार्ट हो गया, ये लेटरल वाला पार्ट हो गया, मीडियन लेटरल, ठीक है, और ये इंटरमीडिएट आपका क्यूनिफॉर्म आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इसमें लार्जेस्ट क्या दिख रहा है आपको, जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है। और इसी पे क्या होता है आपका, देखिए टार्सल बोन लोकेटेड इन द हील ऑफ द फुट एंड बियर द वेट ऑफ द बॉडी। देखिए पूरा जितना पूरा बॉडी का वेट किस पे होता है, एक आपके नीज जॉइंट पे होता है, और यदि मैं फुट की बात करूं तो फुट में किस पे होता है, एंकल पे होता है। तो इसी का काम क्या होता है, पूरे वेट को, हमारे बॉडी का वेट को वियर करने का काम करता है। ठीक है, आपका ये जो लार्जेस्ट बोन है आपका, जिसको बोलते हैं कैल्केनियस। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड देखते हैं, पटेला बोन। पटेला बोन क्वेश्चन में पूछा गया कि पटेला बोन कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी का। तो क्या आंसर होगा इसमें, ये राजस्थान का फार्मासिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका नी कैप। नी कैप को, घुटने का जो आपका बोन होगा इसी को क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना, पटेला मतलब क्या होता है, पटेला मतलब आपका नी ज्वाइंट को बोला जाता है या नी कैप बोला जाता है। ठीक है, जो घुटना होता है ना इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपका पटेला। क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ से स्कल किसको बोलते हैं, यह हमारा स्कल वाला पार्ट, यह वाला पाम वाला पार्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन देख के ही आप चीजों को करेक्ट कर सकते थे यहाँ पर। चलिए थर्ड क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, सिस्टेमाइड बोन। तो ये आपके टाइप्स ऑफ बोन से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिस्टेमाइड बोन किसका एग्जाम्पल है। तो सिस्टेमाइड बोन भी आपका पटेला का ही एग्जाम्पल है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। टाइप्स ऑफ बोन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो सिस्टेमाइड बोन किसको बोला जाता है, सिंपल से याद रखो, पटेला बोन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, नी कैप। तो नी कैप बोलो या फिर पटेला बोन बोलो, सब में कौन सा आपका ज्वाइंट होगा, ठीक है, या क्योंकि ज्वाइंट ही रहेगा यहाँ पर, तो याद रखना इसको बोलते हैं सिस्टेमाइड बोन। तो यहाँ पर कौन सा बोन प्रेजेंट होता है, सिस्टेमाइड बोन। जैसे लॉन्गर बोन की बात करूं, ये आपके टाइप्स ऑफ बोन का पार्ट होता है। जैसे लॉन्ग बोन में बोलूं तो आपका फीमर हो गया, ये हमारा ह्यूमरस हो गया, ये आपके लॉन्ग बोन में आते हैं। शॉर्ट बोन की बात करूं तो ये आपका कार्पल, ये वाला कार्पल, और आपका लेग की बात करूं तो आपका टार्सल, ये आपका लॉन्ग। इरेगुलर शेप का यदि मैं बोन की बात करूं तो वो आपका वर्टिब्रल कॉलम
वर्टेब्रल कॉलम का शेप आपका फिक्स नहीं होता है, तो इरेगुलर बोन के एग्जांपल होते हैं। और यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं फ्लैट बोन का, तो फ्लैट बोन का एग्जांपल होता है आपका ये जो स्केपुला है, और उसी में आपका आता है सिसेमाइड बोन। तो सिसेमाइड बोन में किसके एग्जांपल क्या आ जाएगा, आपका पटेला। क्लियर। स्टर्नम में किस में आ जाएगा, फ्लैट बोन का एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। टाइप्स ऑफ बोन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप डिस्कस करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉट अ बोन इन द लेग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इनमें से कौन सा, नॉट को आप हमेशा मार्क कर लिए करो। मार्क का नॉट का मतलब क्या होता है कि इनमें से तीन चीजें कॉमन रहेंगी और एक चीजें आपका थोड़ा सा अलग रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट। नॉट को हमेशा हाईलाइट, नॉट और एक्सेप्ट जब भी आएगा तो हमेशा इसको क्या कर लेना, आप लोग सर्कल करके रख लेना, ये मार्क कर लेना कि मतलब इससे तो ये समझ में आ गया कि तीन चीजें कॉमन है और एक चीजें आपका डिफर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि लेग बोन, तो आपका टिबिया, टिबिया हो गया, फिबुला हो गया और फीमर, ये तीनों किससे रिलेटेड होता है, ये आपका लेग बोन है। और ये जो आपका रेडियस है ये आपका हैंड का बोन है। ठीक है, हैंड हमारा अपर लिम्स बोलते हैं, इसी को हैंड बोलो या फिर इसको बोलते हैं अपर लिम बोला जाता है। टेक्निकल नाम में यूज करो तो इसको अपर लिम का बोन बोलेंगे, और ये इसको लेग को क्या बोलते हैं, लोअर लिम। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिम। तो लोअर लिम के पार्ट होता है, जैसे मैं बात करूं आपका, ये आपका ह्यूमरस, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर आपका कार्पल, मेटाकार्पर और फेलेंजिस। तो ये आपका अपर वाला पार्ट हो गया। नीचे की बात करूं तो आपका क्या होता है, फीमर, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है हमारे बॉडी का। उसके बाद आपको पटेला मिलेगा, नी केप जिसको बोलते हैं। इसके बाद टिबिया, फिबुला, उसके बाद टार्सल, टार्सल के बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल के बाद फेलेंजिस। क्लियर हुआ, सेम चीज है, बस याद रखना नाम बस चेंज हो गया। ठीक है, ऊपर में जैसे इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ह्यूमरस, तो नीचे में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नीचे की बोन को क्या बोलेंगे हम लोग, लेग की यदि मैं बोन की बात करें तो इसको फीमर बोलेंगे। यहाँ पर रेडियस और अल्ला है, तो नीचे में क्या है आपका, नीचे में टिबिया और फिबुला है। यहाँ पर कार्पल है, तो नीचे क्या है, टार्सल है। इसको बोलते हैं हम लोग आपका रिस्ट, रिस्ट वाला बोन। तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, आपका एंकल बोन। ठीक है, ये पाम वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। तो आपका जो पंजा वाला पार्ट है पैर के, जो मैं बात करूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल। ठीक है, मेटाटार्सल, और इसको बोलते हैं फेलेंजेस। वैसे ही आपकी जो आपकी पैर की जो उंगलियां होंगी इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फेलेंजेस। मतलब फेलेंजेस यहाँ भी कॉमन है और नीचे में भी कॉमन है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट को आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं, ये स्कैपुला, इसको बोलते हैं कॉलर बोन भी बोला जाता है, जो कॉलर से दिख रहा है तो इसको बोलते हैं स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, और नीचे में देख सकते हैं फीमर, टिबिया, फिबुला, मेटाकार्पर और फेलेंजिस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग वुड आर्टिकुलेशन फॉर्म्स द ग्लाइडिंग ज्वाइंट। यहाँ पर आपसे ज्वाइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। आर्टिकुलेशन मतलब होता है ज्वाइंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आर्टिकुलेशन जब भी वर्ड आएगा तो समझ लेना ये आपके ज्वाइंट को इंडिकेट कर रहा है। ज्वाइंट से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट का एग्जांपल आपको बताना है, जो आपके रेलवे फार्मासिस्ट 2015 का क्वेश्चन है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट किसमें होता है, कार्पल बोन में होता है। कार्पल बोन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर, ये जो आपकी कलाई दिख रही नहीं है, ठीक है, इसे बोलते हैं रिस्ट बोन। और इस रिस्ट बोन में कौन सा ज्वाइंट होता है, इसमें टोटल 8 बोन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर टोटल आपका 8 बोन प्रेजेंट होंगे और एक दूसरे से ग्लाइडिंग करते हुए वर्क करते हैं। ठीक है, टोटल आपका इस छोटे छोटे बोन होते हैं 1 2 3 4 4 5, ये इस तरीके का आपका ये प्रेजेंट होता है 8। और ये जो 8 बोन होते हैं, ये जो आपका 8 बोन है वो इस तरीके से ग्लाइड करते रहते हैं, ग्लाइड। और ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू ही क्या होता है, यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ये जो आप मूवमेंट कर पा रहे हो किसकी वजह से हो रहा है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट की वजह से होता है। जहां पर आपका टोटल 8 आपका बोन क्या कर रहा है, इस तरीके से एक दूसरे ऊपर स्लाइड हो रहे हैं और ग्लाइड हो रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये इसका कार्पल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी मैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात करूं तो ये वाला जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो मूवमेंट आपको दिख रहा है ना 360 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या कर सकते हैं, हैंड को आपका रोटेट कर पा रहे हैं। किसकी वजह से हो रहा है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की वजह से। ठीक है, और ये वाला जो आपको, इसको एल्बो ज्वाइंट बोले या इसी को हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, जिनमें ओनली वन डायरेक्शन में रोटेशन पॉसिबल हो पाता है। हिंज ज्वाइंट मतलब दरवाजा समझ लीजिए, जो हम लोग डोर यूज करते हैं वो एक ही साइड तो ओपन होता है और ऐसा तो ओपन नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। ठीक है, तो ये आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, और ये आपका हिंज ज्वाइंट, और ये आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट। वैसे नीचे में भी याद रखना। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका शोल्डर बोन किसका एग्जांपल हो गया,
बॉल एंड सॉकेट का हो गया। वैसे ही आपको याद रखना है नीचे में आपका हिप बोन, नीचे में जो आपका हिप वाला जो गडल है, ठीक है, हिप बोन, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का। जैसे यहाँ पर इसको एल्बो ज्वाइंट को हम लोग हिंज ज्वाइंट बोलते हैं, जिसमें ओनली वन डायरेक्शन में ही आपका मूवमेंट पॉसिबल है, और नीचे पीछे करोगे नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बिल्कुल एक डोर के जैसा है। वैसे ही नीचे में इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हिंज का आपका नी कैप, ठीक है, जो पटेला हो गया, नी कैप हो गया, ये एग्जांपल होता है हिंज का। उसके बाद ये ग्लाइडिंग का एग्जांपल हो गया। क्लियर हुआ? छोटे बोन में ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। आप चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग आपका, तो इसका कार्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉट द टाइप ऑफ द ज्वाइंट इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे अभी मैंने बताया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट होता है शोल्डर बोन के पास, जिसकी वजह से जो बॉलर होता है वो 360 डिग्री सेल्सियस तक अपने हैंड को क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। आपका हिंज ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट, ये जो हम कर पा रहे हैं, ठीक है, जो मूवमेंट होता है ओनली वन डायरेक्शन में, फिर ऐसा नहीं जा पाएगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होता है आपका। रोटेशन नहीं, रोटेशन नाम का ऐसा कोई ज्वाइंट नहीं होता, ये एक्चुअली में आपके पोजीशन को बताता है रोटेशन जो, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन, तो ये वाला आपका मूवमेंट ऑफ द ज्वाइंट बता रहा है, ठीक है। तो ये आपका किसी प्रकार का ये ज्वाइंट नहीं है, ठीक है, ये चीज आपका पोजीशन को बताता है। जैसे इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ठीक है, उस तरीके से एक रोटेशन भी होता है। तो ये आपका मूवमेंट को बताएगा, ना कि आपके ज्वाइंट को। अब पाइवोट ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपका पाइवोट ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से यस नो हम जो कर पा रहे हैं इस तरीके से, ये किसकी वजह से कर पा रहे हैं? पाइवोट ज्वाइंट, जो कि स्कल और आपका फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम के बीच प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोटेशनल ज्वाइंट नाम का कोई भी ज्वाइंट प्रेजेंट नहीं होता हमारे बॉडी में। क्लियर? चलिए, जैसा आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर हिंज ज्वाइंट होता है, यहाँ पर देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ऊपर में जैसे आपका, ऊपर में जैसे यहाँ पर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रहेगा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट? बॉल एंड सॉकेट। उसी के जस्ट नीचे आओ तो यहाँ पर दिख रहा है बॉल एंड सॉकेट। जैसे ये आपका क्या है? सॉकेट है, और ये आपका बॉल है, ठीक है, सॉकेट और ये बॉल, तो इस तरीके से मूवमेंट होता है बॉल एंड सॉकेट का। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर हिंज ज्वाइंट, तो हिंज ज्वाइंट के नीचे में एग्जांपल क्या हो जाएगा? यहाँ पर नी केप में रहेगा, तो यहाँ पर एल्बो बोन के पास रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ग्लाइडिंग ज्वाइंट रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। क्लियर हुआ? और एक सेडल ज्वाइंट, इसमें कौन सा होता है आपका? सेडल ज्वाइंट। फिर बॉल एंड सॉकेट का ही छोटा भाई समझ लीजिए, इसको बोलते हैं सेडल ज्वाइंट। एट से याद रखना। जैसे देखो, ये भी आपके हर डायरेक्शन में आपका मूवमेंट कर सकता है। वैसे तो आपका बॉल एंड सॉकेट है जो पूरा 360 डिग्री सेल्सियस तक का रोटेट हो सकता है, घूम सकता है। वैसे आपका इसको मान सकते हो थंब को, ये भी आपका चारों तरफ भी, बाकी फिंगर के कंपेयर में ये देखिए चारों तरफ ही आपका घूम जा रहा है। तो कहने का मतलब है इसमें कौन सा ज्वाइंट होता है? सेडल ज्वाइंट। क्वेश्चन पूछता है कि थंब में कौन सा ज्वाइंट होता है, तो सेडल ज्वाइंट। और उसके बाद मैं बोलूँ कि चलो इसमें बताओ तो फिंगर में कौन सा ज्वाइंट है, तो फिंगर में आपको हिंज ज्वाइंट होगा, क्योंकि देखिए एक ही डायरेक्शन में हो पा रहा है। जैसे इसको देखो, ये एक ही डायरेक्शन में आपको रोटेट हो रहा है, और पीछे जाके जाइए नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैसे अपने पैर को भी देख सकते हो, तो पैर भी एक ही साइड जाएगा, पीछे नहीं जाता है पैर, याद रखना, क्योंकि पीछे जाएगा तो पता चले हम आगे चले, पीछे हम गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओनली एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है हिंज ज्वाइंट में। दरवाजे के कब्जा को ही तो क्या बोलते हैं? हिंज बोलते हैं। क्लियर होगा? वैसे देखिए एक ही डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं, और नीचे जाऊंगा तो नहीं जा पाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका हिंज ज्वाइंट, ठीक है। और उसके बाद आपका एक यहाँ पर होता है पाइवोट ज्वाइंट। यहाँ पर क्या होता है आपका? पाइवोट ज्वाइंट। ये जो यहाँ पर आपका फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम होगा, वहां पर आपका और स्कल के बीच क्या होता है? पाइवोट ज्वाइंट, जिसकी वजह से आप इस तरीके से मूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट, बोन डिफॉर्मेशन कैन अकर ड्यू टू द लेक ऑफ। पूरा हमारा बोन किससे में से बना हुआ है? कैल्शियम, और आपका कैल्शियम से और फास्फोरस से मिलकर बना हुआ है। मैक्सिमम क्या चीज है आपके बोन में? कैल्शियम है। तो ये किसकी कमी होने से बोन में डिफॉर्मेशन हो सकता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस और विटामिन डी। तो ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके बोन को स्ट्रांग रखने के लिए क्या चाहिए आपको? विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस। इन तीनों चीजों से ही मिलकर बना होता है हमारा बोन। और यदि बोन में किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम है, या जैसे किसी का एक्सीडेंट होने पर किसी का फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेट हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, तो उस कंडीशन में डॉक्टर उसको इन्हीं तीनों चीजों का मेडिसिन देता है, ठीक है, ताकि उसका बोन फिर से प्रॉपर ग्रोथ कर जाए। क्लियर होगा? क्योंकि बोन को बनने के लिए यही सब चीजें चाहिए। तो इन्हीं की कमी की वजह से क्या होता है? बोन में डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? एक आपने डिजीज सुना होगा, ओस्टियोपोरोसिस।
ओस्टियोपोरोसिस। तो देखिए पोरोसिस, ओस्टियो मतलब किससे रिलेटेड है, ये आपके बोन से रिलेटेड है। पोरोसिस मतलब उसमें पोर हो जाना, मतलब यदि कैल्शियम की यदि कमी हो जाए तो आपका जो बोन है, ये बोन में इस तरीके से पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस, जो कि बेसिकली कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। यदि कैल्शियम का लेवल कम हो जाए बोन में तो उसमें पोर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बच्चों में होता है आपका रिकेट्स, बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स, और बड़ों में क्या होता है, ओस्टियोमलेशिया। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन है कि बच्चों में क्या हो जाएगा, रिकेट्स, और बड़ों में क्या होता है, एडल्ट में बात करूं तो ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, जहां पर बोन का स्ट्रेंथ कम होने स्टार्ट हो जाता है, बोन जो फ्रेजाइल नेचर का होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कुछ किए नहीं कि बोन फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये सब चीजें हो जाती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। यदि भूल गए तो याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट से याद रखना रिकेट्स। तो रिकेट्स बच्चों में होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और देखिए जो बच्चे, जो बड़ा है, अडल्ट है, उसके पास क्या रहेगा, पैसा, तो कहाँ जा सकता है, मलेशिया। तो वैसे ही याद रखना, ओस्टियो का मतलब तो आप ऐसे ही समझ लोगे, ओस्टियो मतलब क्या हो जाएगा, बोन से रिलेटेड, तो मलेशिया मतलब एक अडल्ट रहेगा, वो कहाँ जा सकता है, मलेशिया जा सकता है, उसके पास पैसा रहेगा। तो याद रखना, ओस्टियो मलेशिया एडल्ट में होने वाला विटामिन डी की डिफिशियंसी से प्रॉब्लम है, और ये रिकेट्स बच्चों में होने वाला है, ओस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी की होने से। क्लियर हो गया इतनी चीजें। चलिए, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो देखिए इस तरीके से बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज याद रखना यदि इनकी कमी हो जाए तो। और यही सब चीज़ों को जो आर्मी वगैरह है या पुलिस वगैरह है, इनमें इन्हीं सब चीज़ों का मेडिकल चेकअप किया जाता है कि बोन सही तरीके से है कि नहीं, बैंड थोड़ी है, और यदि बैंड मिल जाता है तो उसको तुरंत ही वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जो आर्मी वगैरह का आपने मेडिकल चेकअप देखा होगा तो। ठीक है, या कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा तो। द टोटल नंबर ऑफ द एक्सियल स्केलेटल इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यदि मैं स्केलेटल मसल के डिवीजन की बात करूं तो स्केलेटल मसल में देखिए ये आपका बीच में जो सेंटर वाला जो चीजें रहेंगी, आपका जो बोन आपके सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जो चीजें आपकी सेंटर पे हैं, और जो आपकी बाहर की साइड है, जैसे आपका लिम्फ हो गया, अपर लिम्फ, लोअर लिम्फ। ठीक है, जैसे अपर लिम्फ में हैंड आ गया, अपर लिम्फ में आपका हैंड आ गया, लोअर लिम्फ में आपका पैर आ गया, लेग आ गया। तो ये सब चीजें किस में इंक्लूड हो जाते हैं, आपके अपेंडिकुलर, इनको क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। क्लियर। टोटल बोन की बात करूं तो टोटल बोन कितना प्रेजेंट होता है, टोटल बोन होता है आपका 206, और 206 में एक्सियल वाला में, जिसमें आपका स्कल आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये वाला वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन और स्कल, ये सब मिला के टोटल कितना होता है आपका 80। तो सेंटर पे कितना बोन प्रेजेंट होता है, 80, और आपके दोनों हैंड को मिला दो और गडल वाला पार्ट को मिला दो, मतलब या फिर बोल सकते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितने बोन हो गए, 80 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, 126। तो 126 बोन प्रेजेंट होते हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में, और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो आपके बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट पे है उसमें 80 बोन प्रेजेंट होता है। मैं अडल्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पर। क्लियर हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहे हैं आपसे, तो एक्सियल वाला 80, और 126 क्या होता है आपका अपेंडिकुलर। यहाँ पर केरला पीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फार्मासिस्ट में, तो एक्सियल मतलब 80 याद रखना, और अपेंडिकुलर में आपका 126। क्लियर हुआ, जिसमें से आपका 60 तो आपका क्या कर लेता है, ये आपका कितना, इसमें आपका 60 बोन, और 60 बोन आपका क्या हो जाएगा, आपके पैरों पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों लिम्फ मिला के टोटल 120 बोन हो ही जाते हैं। क्लियर। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो देखिए टोटल 80 बोन की बात करूं तो स्कल में क्रेनियम, इसकी बात कर रहा है, ये क्रेनियम जो हो गया, इसमें टोटल 8 बोन। फेस में आपका टोटल 14 बोन प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों को काउंट करोगे तो टोटल स्कल में कितना हो जाएगा आपका 22 बोन हो गए आपका। उसके बाद देखिए, और आपका ऑडिटरी ऑसिकल मतलब होता है मेलियस इनकस स्टेपिस, जो आपकी ईयर में प्रेजेंट होते हैं। तो एक में तो 3, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया 6। तो मेलियस इनकस स्टेपिस, जिसको शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, मिस नाम से आप याद रखो, तो मिस याद रखना आपका, इसी को ऑडिटरी ऑसिकल्स भी बोला जाता है।
क्लियर। उसके बाद ये वाला हाइड बोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो आपके टंग को सपोर्ट किया गया है, ठीक है, जो आपको टंग को सपोर्ट किया इसको बोलते हैं हाइड बोन। जब किसी को फांसी दिया जाता है ना तो इसी बोन को ही ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसकी मौत जल्दी हो जाए। ये हाइड बोन। उसके बाद स्टर्नम, ये जो आपका टाई बोन है जहां पर टाई पहनते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। और इसी स्टर्नम से लगा हुआ है, इसी स्टर्नम से क्या लगा हुआ है आपका रिब्स, ठीक है। तो रिब्स कितना होता है आपका, ऐसा नंबर में बोलूं तो 24, और यदि पेयर में बात करूं तो 12 पेयर, जो आपके लंग्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उसके बाद नीचे आओ, वर्टिब्रल कॉलम टोटल कितना होता है आपका 26। एक अडल्ट में बात करूं तो वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन कितना प्रेजेंट होता है 26। ये सब को आप काउंट करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 80। ये आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है जो आपके बॉडी के बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट पे प्रेजेंट है या फिर सेंटर लाइन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द यूज फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ठीक है। कैल्शियम की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और पोटेशियम वगैरह की वजह से मसल क्या करता है आपका रिलैक्स करता है। तो ये चीज को याद रखना, ये आपने एक्शन पोटेंशियल में बहुत अच्छे से चीजों को समझा होगा कि सोडियम की वजह से क्या होता है, सोडियम की वजह से आपका, यदि मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम की वजह से डीपोलराइजेशन आपने सुना होगा, सोडियम की वजह से डीपोलराइजेशन होता है, मतलब मसल जो होगा वो आपका एक्साइटमेंट हो जाएगा, एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका एक्साइटमेंट के लिए है, मतलब सेल क्या हो जाएगा एक्साइटमेंट स्टेट पे चला जाएगा। कैल्शियम की बात करूं, ठीक है, तो इसके वजह से कैल्शियम की बात करूं और पोटेशियम की बात करूं, इन दोनों की वजह से क्या होता है रिपोलराइजेशन होता है, रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन, सेल आपका रिलैक्सेशन स्टेट में चला जाएगा, रेस्टिंग कंडीशन पे चला जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कैल्शियम, कैल्शियम की वजह से क्या होता है, कैल्शियम की वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन आता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हुआ। तो मसल जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है आपका कैल्शियम की वजह से होता है। और मैग्नीशियम इसके जस्ट अपोजिट काम करता है, मतलब रिलैक्सेशन इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कैल्शियम मैग्नीशियम कैसे काम करते हैं, तो इसी का क्या है ये ब्लॉकर है। तो कैल्शियम का ब्लॉकर कौन है, मैग्नीशियम। जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मसल को रिलैक्स कौन कर सकता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये भी आपका रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। चलिए वैसे आपके इसमें सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल अपना 22 का ही क्वेश्चन है रिसेंट का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे आया हुआ है। क्लियर। और इसी की वजह से एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट होते हैं हमारे मसल पे, जो क्या करते हैं आपका स्लाइडिंग फिलामेंट, आपने थ्योरी जरूर पढ़ा होगा। एक्टिन मायोसिन जो होता है ये आपके इस तरीके से स्लाइड करते रहते हैं और जिसकी वजह से मसल में आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस चलते रहता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन इन द कैविटीज ऑफ। साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होगा, जहां पर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। और साइनोवियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो आपके फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होते हैं, लाइक आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होता है। हिंज ज्वाइंट ये आपका फ्रीली मूवेबल है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट फ्रीली मूवेबल है, ये आपका फ्रीली मूवेबल है। आपका जो आपका नी कैप हो गया ये क्या हो गया फ्रीली मूवेबल। तो यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड का नाम क्या होता है आपका साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। जैसे हम लोग घर में देखना, जब कहीं पर कुछ आवाज आती है, पंखा को ही देख लो, फैन पे यदि कुछ आवाज आया तो हम उसमें क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल का काम क्या होता है, लुब्रिकेशन करना, वहां पर एक चिकनाहट लाना, जिसके वजह से उसमें जो आवाज आती रहती है वो बंद हो जाता है। वैसे ही आपका है समझ लीजिए, क्योंकि हमारा ये जो आपका हैंड है और आपका पैर है ये दिन भर काम कर रहे हो, ठीक है, आप दिन भर काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्क हम करते हैं, तो भाई इनके लिए क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, ताकि इनमें किसी प्रकार का कोई भी फ्रिक्शन ना आ पाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो क्या रिलीज करता है साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है, लुब्रिकेशन करने का काम करता है ज्वाइंट्स को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ज्वाइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार देखना कई लोग सिटिंग जॉब करते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड रिलीज नहीं करता है, जिसकी वजह से उनको घुटने का दर्द की प्रॉब्लम होती है। फिर डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आप साइकिल चलाओ, तो साइकिलिंग करने से क्या होता है, साइकिलिंग करने से फिर से साइनोवियल फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो इसमें ज्वाइंट से रिलेटेड है ये आपका, ठीक है, ये है आपका, ये ज्वाइंट्स के बीच में जैसे ही आपका ओल्ड एज आता है, बुढ़ापा आता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनाता है, जिसकी वजह से उनमें घुटने का दर्द का प्रॉब्लम बना रहता है।
क्लियर। कैल्शियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ, ये हमने अभी डिस्कस किया हुआ था कि कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी ये सब किसके मेजर कंपोनेंट होता है, बोन का होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ द फेलेंजेस इन द अपर लिम्ब, अपर लिम्ब में टोटल कितने होता है 14, काउंट कर लो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें सिर्फ 2 ही होता है, तभी तो छोटा है इसका साइज। तो टोटल कितना हो गया 14, तो कितना हो गया 14, वैसे ही आपके नीचे में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पैरों पे, तो कितना हो गया आपका 28। बट यहाँ आपसे अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ हैंड की बात कर रहा है, तो हैंड में टोटल कितने फेलेंजेस होते हैं आपका 14, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल्स आर द प्रेजेंट, तो ये आपका इंटरकॉस्टल मसल कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा स्टर्नम, ये वाला पार्ट क्या हो गया स्टर्नम। ठीक है, ये वाला बोन हो गया टाई बोन, जो जिसको हम लोग बोलते हैं टाई, जैसे मैंने बना भी दिया। और इसी से अटैच क्या रहता है, इसी से अटैच होता है आपका रिब्स वाला पोर्शन, ये क्या होता है रिब्स। तो रिब्स के बीच में क्या होता है कुछ गैप होते हैं। ठीक है, इनके बीच में कुछ गैप्स भी होते हैं, तो इन्हीं गैप्स को में जो मसल होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, मतलब 2 रिब्स के बीच में थोड़ा सा गैप होगा ना। जैसे मैं एक अच्छे से बना दूं आपका डायग्राम, ये आपका स्टर्नम और ये जो रिब्स होते हैं आपके, ठीक है, ये वाला रिब्स, फिर ये दूसरा रिब्स, फिर ये तीसरा रिब्स, इस तरीके से आपका रिब्स रहता है। ठीक है, तो रिब्स के बीच में भी तो आपको थोड़ा सा गैप नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये जो गैप नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये गैप में क्या प्रेजेंट होता है इंटरकॉस्टल मसल, इस पे क्या प्रेजेंट होता है इंटरकॉस्टल मसल। क्लियर हुआ, तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल कितना होता है आपका 12 होगा, तो इनके बीच में प्रेजेंट कितना होता है, तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। राइट, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका रिप्स है टोटल इस कितना होता है 12 पेयर। आप खुद ही लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पर, जब टोटल आपका ये जो आपका है, ठीक है, ये टोटल कितना होगा 12 पेयर, ये कितना होता है 12 पेयर। तो इनके बीच में जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, इस मसल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मसल को बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। जब ये 12 है तो इनके बीच में जो प्रेजेंट होगा कितना होगा 11 होगा, तो 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सार्कोलेमा, ये आपका मसल से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्कोलेमा क्या होता है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश एसएससी 2020 का क्वेश्चन है कि सार्कोलेमा क्या रिफर करता है। ठीक है, तो सार्कोलेमा, तो देखिए जो आपके मसल के सेल्स होते हैं उनका कुछ नाम ही अलग होता है। ठीक है, अदर सेल से इसका नाम डिफरेंस है, जैसे सार्कोलेमा, जैसे यह हमारा सेल है, तो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये तो हो गया बाकी सेल्स के लिए, लेकिन यदि मैं मसल सेल की बात करूं, यदि यही सेल आपका क्या रहे मसल सेल, जिससे मिलकर आपका मसल बना हुआ है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन नहीं बोल के क्या बोलेंगे आपका सार्कोलेमा, इसको क्या बोला जाता है सार्कोलेमा। मतलब ये सार्कोलेमा क्या हो जाएगा मेम्ब्रेन ऑफ द स्केलेटल मसल। क्लियर हुआ। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे इसमें बात करूं नॉर्मल सेल में इसको क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन स्केलेटल मसल के केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको एस आर बोलते हैं। एस आर मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। क्लियर हुआ। तो मसल केस में थोड़ा सा नाम अलग हो जाता है चीजों को, जैसे यहाँ पर हम लोग ई आर बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पर इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो मसल सेल का जो आपका एक जो आपका मसल्स का जो आपका यूनिट होता है इसको सार्कोलेमा बोला जाता है। ठीक है, सार्कोमियर बोला जाता है, क्या बोलते हैं सार्कोमियर। जैसे हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी का आपका फंक्शन यूनिट क्या बोलते हैं सेल को बोलते हैं, ब्रेन का फंक्शन यूनिट आपका न्यूरॉन्स को बोलते हैं, वैसे ही आपके स्केलेटल मसल का फंक्शन यूनिट किसको बोलते हैं सार्कोमियर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सार्कोमियर आपका स्केलेटल मसल का आपका क्या होता है आपका ये आपका यूनिट होता है। क्लियर हो गया, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका लेमा से याद रखना मेम्ब्रेन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये सार्कोलेमा है, जैसे सार्कोप्लाज्मा, जैसे हमको क्या बोलते हैं सेल प्लाज्मा बोलते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन का प्लाज्मा, तो इसको सार्को मतलब सार्को वर्ड जुड़ जाएगा, इतना पॉइंट से याद रखना है यदि स्केलेटल मसल की बात करें तो। नेक्स्ट, मेन मसल ऑफ द शोल्डर। ठीक है, जो शोल्डर होता है हमारा, इसका मेन मसल क्या होता है, तो इसको बोलते हैं डेल्टाइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डेल्टाइड। और यहीं पर तो इंजेक्शन लगता है। ठीक है, डेल्टाइड, यहाँ पर आपको इंजेक्शन लगता है कि नहीं, ये आपका शोल्डर है, तो शोल्डर के यहाँ पर क्या लगता है इंजेक्शन, तो इंजेक्शन कहाँ पर लगता है डेल्टाइड मसल पे। ठीक है, डेल्टाइड मसल पे क्या होता है आपको इंजेक्शन लगता है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। इसी से आप बाइसेप बोलते हैं ना बाइसेप,
जिम वाले समझते हैं चीजों को, क्या बोलते हैं, बाइसेप बना रहा है, मतलब ये जो मसल है वो क्या चीज का है, आपका डेल्टाइट मसल, जो कि शोल्डर का मेन मसल होता है आपका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग लेग ब्लड सप्लाई, ठीक है, इनमें से किस में ब्लड की सप्लाई नहीं होता है पूछ रहा है, ठीक है। बोन हो गया, बोन भी तो आपका एक ऑस्टियोसाइट सेल से मिलकर बना हुआ है, इसमें भी ब्लड की सप्लाई। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड, ये तो ब्लड ही हो गया आपका। कार्टिलेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्टिलेज अवेस्कुलर है, इसमें आपकी ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोन में भी पतली पतली सी थीम ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, क्लियर हुआ, बट कार्टिलेज में प्रेजेंट नहीं होता है। बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है, बोन हार्ड होता है और कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। जैसे हमारा जो ईयर है ये किससे मिलकर बना हुआ है, कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, जो बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो इसका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, कार्टिलेज डज नॉट कंटेन द ब्लड वेसल बिकॉज इज द अवेस्कुलर, इसमें किसी प्रकार का कोई भी ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं होता, ये अवेस्कुलर है। क्लियर। चलिए, तो इसमें मिलता कैसे इसको न्यूट्रिएंट, आपको डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इसको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फेशियल मसल, क्या पूछ रहा है कि आपका ये जो फेशियल मसल है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है आपका, तो मैंडिबल होगा। मैंडिबल इस वाले को बोलते हैं, ये जो आपका लोअर क्या होता है इसको मैंडिबल, ये आपका मैक्सिला, ठीक है, इसको बोलते हैं जाइगोमेट्रिक, ये आपका नेजल बोन, ये आपका वोमर। क्लियर हो गया, ये आपने फेशियल बोन का एग्जाम्पल है। तो जाइगोमेट्रिक बोन इसको बोलते हैं, जो आपका चिक बोन इसी को बोला जाता है आपका, ये आपका मैक्सिला, और ये वाला जो आपका मैंडिबल, तो इसमें यही आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो मैंडिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेशियल बोन में सबसे, और यही एक ओनली ऐसा बोन है फेस का जो कि मूवमेंट कर पा रहा है, और ये मूवमेंट नहीं कर पाता तो मैं बोल ही नहीं पाता आपका। क्लियर हुआ, तो यही आपका पूरा फेस में देखिए, आपका यहाँ पर लेक्राइमल बोन हो गया, ये वोमर बोन हो गया, नेजल बोन हो गया, पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होता है, बट मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका मैक्सिला हो गया, ये वाला ऊपर में अपर जा को मैक्सिला बोलते हैं। ठीक है, ये लोअर जा का जो आपको दिख रहा है आपको, ठीक है, मैंडिबल या वाला, तो ये चीज होता है मूवमेंट होता है। ठीक है, ओनली एक ही फेशियल बोन है जो स्ट्रांग होता है, जो कि मूवमेंट करता है। क्लियर। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितना होता है। जैसे बच्चों में बोलो तो 300 प्लस प्रेजेंट होता है, कई सारे बुक में आपको 306 भी देखने को मिलेगा। सिंपल से याद रखो, यदि बच्चों की बात करें तो बच्चों में 300 प्लस आपके बोन प्रेजेंट होते हैं, और वही आगे चल के फ्यूज होकर टोटल जब अडल्ट एज में पहुंचता हो बच्चा, तो टोटल कितना हो जाता है आपका, ये आपका 206, तो 206 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, 19 का ही क्वेश्चन है आपका, कि लॉन्गेस्ट बोन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट बोन कौन है आपका, ये हो गया आपका ह्यूमर, ये आपका लॉन्गेस्ट बोन की मैं बात करूं तो लॉन्गेस्ट बोन आपका फीमर, फीमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी जो आपका, ठीक है, जो लेग का जो होता है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये आपका हिप है, हिप के नीचे वाला जो बोन होता है इसको, मतलब ये इसको बोलते हैं हम लोग आपका फीमर, तो फीमर इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका लार्जेस्ट होता है, जिसको थाई बोन भी बोलते हैं, तो पूरे बॉडी में जो हमारा थाई बोन है ये सबसे लार्जेस्ट है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए कितना नॉलेज है, और यहीं पर आपका बोन मेरो प्रेजेंट होता है, जिससे आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी पेराइटल बोन आर देयर इन द क्रेनियम, तो क्रेनियम मतलब टोटल क्रेनियम में आपके टोटल 8 बोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे मैं बता दूं, ये आपका फ्रंटल, ये आपका पेराइटल, ठीक है, ये आपका ऑक्सीपिटल, और ये आपका टेम्पोरल, एक यहीं पर होता है आंख के पास होता है एथमाइड, और यहाँ पर होता है स्फेनॉइड, तो टोटल आपके 8 होते हैं। फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, देखिए फ्रंट, फ्रंट सामने को बोलते हैं फ्रंटल, ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स आपको ब्लेसिंग देते हैं, तो पेरेंट ऐसा आशीर्वाद देते हैं ना, जुग जुग जियो, तो ये इसको बोलते हैं पेराइटल। उसके बाद पीछे हो गया ऑक्सीपिटल, और ये इसका कान के ऊपर हो गया आपका टेम्पोरल, आंख के पास होता है आई से इथमाइड, और यहाँ पर इथमाइड, और यहाँ पर स्फेनॉइड, टोटल 8 बोन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर मैंने ऐसा रखा हुआ था, पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं मतलब पेराइटल, तो पेराइटल टोटल कितना होता है 2, पेराइटल टोटल कितना होता है, पेराइटल एक राइट साइड और एक आपका लेफ्ट साइड, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। राइट, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पेराइटल 2, फ्रंटल 2, स्फेनॉइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्फेनॉइड, ठीक है, और यहाँ पर इथनॉइड जो कि बिल्कुल आपके आई के पास होता है, इसको बोलते हैं एथमॉइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टोटल 8 क्रेनियल बोन प्रेजेंट होता है। एक्सिस मतलब एक्सिस इज द बोन ऑफ, एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सिस है ये वाला एक्सिस, और इस एक्सिस को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन, और इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
स्पाइनल कॉर्ड। जैसे क्रेनियम के अंदर में क्या प्रेजेंट हो, ब्रेन प्रेजेंट होता है, वैसे ही आपका जो एक्सियस है, जो एक्सिस होता है, इस एक्सिस पे क्या प्रेजेंट होता है आपको वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, हाउ मेनी कोक्लिजियल वर्टिब्रल फ्यूज टू फॉर्म अ कोकिक्स बोन। ठीक है, पहले क्या हुआ था, इसको बोलते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल के बाद इसको बोलते हैं हम लोग आपका, सर्वाइकल के बाद आपका थोरोसिक, जो कमर वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं लंबर, लंबर के बाद सेक्रम, सेक्रम के बाद क्या होता है आपका कोकिक्स। तो ये आपका टोटल क्या हो गया वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर होगा, टोटल वर्टिब्रल कॉलम आपको फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या। जैसे टोटल आपका एक एडल्ट में बात करूं, एक एडल्ट में कितना प्रेजेंट होगा, तो देखिए जो सर्वाइकल एक होता है, सर्वाइकल के बाद सेकंड देखिए आपका थोरेसिक, सर्वाइकल के बाद थोरेसिक, थोरेसिक के बाद थर्ड में बात करूं तो आपका लंबर, लंबर के बाद फिर आपका सेक्रम, क्रम के बाद फिफ्थ नंबर में होता है आपका कोकेक्स बोलते हैं, जिसको टेल बोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो अडल्ट में ये कितना कितना प्रेजेंट होता है, देखिए अडल्ट की बात करूं तो ये आपका 7, ये आपका 12, ये आपका 5, ये आपका 5 और ये आपका 4। ये तो हो गया अडल्ट में। यदि मैं बच्चों की बात करूं, चिल्ड्रन में, चाइल्ड में, जब बच्चे थे तब ये तो 7 ही था, ये तो 12 था, लंबर भी 5 था। ये जो आपका ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पहले क्या था, ये जो डेटा है ये पहले यहाँ प्रेजेंट था 5 4, और यही आगे चल के कोक्सियल जो बोन है ये आपका 1 हो गया और ये भी आपका 1 हो गया। ये हो गया अडल्ट की मैं बात करूँ। ठीक है, तो अडल्ट में टोटल आपके 26 वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम। अब बच्चों में टोटल 33 वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो देखिए जब बच्चे थे तो हमारा जो सेक्रम था वो कितना था 5, और जो आपका कोक्सियल था वो कितना था 4, और यही 5 आपस में फ्यूज होके 1 बन गया, और कोक्सियल बोन 4 आपस में फ्यूज होके 1 बन गया। बाकी चीजें सेम है। ठीक है, ये आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। सर्वाइकल मतलब ये वाला नेक रीजन, थोरेसिक मतलब चेस्ट रीजन, मैं लोकेशन बस ट्रेस करा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला रीजन, इसका बाद ये वाला रीजन, ये आपका क्या है, एक बेली रीजन को मान सकते हो, बेली रीजन थोड़ा सा ट्रेस करो, और ये आपका हिप वाला रीजन, ये आपका हिप वाला रीजन है। ठीक है, तो मैं बस ये चीज़ों को बस आपको मैं इसका लोकेशन ट्रेस कराने के लिए बता रहा हूँ। सर्वाइकल मतलब नेक वाला बोन की बात करें, नेक वाला वर्टिब्रल कॉलम। चेस्ट की मैं बात करूँ तो आपका थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम। लंबर मतलब बेली रीजन, अब पीछे में बोले तो कमर, और हिप वाले रीजन पे प्रेजेंट होता है सेक्रम और कोक्सियल। तो इसका करेक्ट आंसर अब क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है कि कोक्सियल आपका वर्टिब्रल कॉलम फ्यूज होके कितना था, पहले 4 था और अब कितना हो गया 1 हो गया अडल्ट में। तो इसका 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिल्ली दिल्ली आपका CGMS दिल्ली 18 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कंटेन द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द रेड बोन मेरो इन द अडल्ट। ठीक है, तो मैं अभी बताया कि जो हमारे लॉन्ग बोन होते हैं, लॉन्ग बोन में ही बोन मेरो प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो बोन का जो सेंटर वाला पार्ट होता है या फिर बोन में है वो उसमें बोन मेरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसी से क्या बनता है RBC WBC प्लेटेड या फिर बोल सकते हैं ब्लड सेल बनता है। तो जो लॉन्ग बोन होता है उन्हीं में क्या प्रेजेंट होता है, बोन मेरो। और हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन होता है, आपका थाई बोन, जिसको फीमर बोलते हैं। तो वहीं पर सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको, बोन मेरो, तो वहीं पर सबसे ज्यादा ब्लड सेल बनेंगे। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग बोन कंटेन द मोस्ट अबंड, मतलब बहुत ज्यादा जिसमें बोन मेरो मिले, तो क्या है फीमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि RRB में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा बोन मेरो देखने को मिलता है और इसमें आपका ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, व्हाट इज द फनी बोन। ठीक है, ये आपका RRB का क्वेश्चन था, फार्मासिस्ट 15 का। फनी बोन किसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज फनी बोन। फनी बोन किसको बोला जाता है, कि जो नर्व होते हैं, जो नर्व न्यूरॉन्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फनी बोन बोला जाता है। ठीक है, सिंपल से याद रखो, ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, तो फनी बोन मतलब नर्व को बोला जाता है। क्लियर हुआ, तो नर्व मतलब फनी बोन। चलिए, व्हाट इज द टिश्यू कंटेनिंग मसल टू द बोन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं और बोन को मसल से कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं। तो इसको देखिए, अभी करंट का क्वेश्चन है 2022 का। तो यहाँ पर देखिए लिगेंड, लिगामेंट, लिगामेंट का काम क्या होता है, ये आपके बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, बोन को बोन से जोड़ने का काम। और टेंडन का काम क्या होता है, ये आपके बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है, बोन को मसल से लिंक करने का काम करता है। भूल जाओ तो याद रखना बबली, भूल जाओ तो कैसे याद रखना बबली, मतलब बोन को जोड़ने वाला काम कौन करता है, लिगामेंट। क्लियर हुआ।
और इसके बाद तो इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका टेंडन, जो बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि विच टिश्यू कनेक्ट द मसल टू द बोन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टेंडन। ठीक है, तो बोन और मसल को जोड़ने का काम कौन करता है टेंडन, और बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है आपका लिगामेंट। ये दोनों क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द बोन, ठीक है, मतलब बोन को सराउंड करने वाला मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या लेंगे, को बोला जाता है आपका पेरियोस्टियम। क्या बोला जाता है आपका पेरियोस्टियम, सिंपल से याद रखना है। जैसे पेरिकार्डियम, ये किसका लेयर है, ये आपके हार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, ये आपके हार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। क्लियर हो गया आपका, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका पेरियोस्टियम। ठीक है, तो पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, वैसे ही आपके बोन के अपर लेयर को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होता है आपका पेरियोस्टियम। जैसे मैं बोलूं आपका ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए तो मेनिंजेस, तो इस तरीके से नाम होता है। जैसे मैं बोलूं लंग्स का अपर लेयर क्या होता है जो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं प्लूरा, उसको क्या बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से कि लंग्स के जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, जो आउटर लेयर होगा, जिसको कवरिंग के लिए यूज किया जाता है प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्लूरा। ब्रेन मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं उसको बोलते हैं मेनिंजेस। वैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोन का जो आउटर लेयर होता है, उसकी जो कवरिंग होती है, जो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पेरियोस्टियम। क्लियर, चलिए। हर्वेशियन कैनल ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपकी ह्यूमरस में, ये जो आपका ह्यूमरस इसमें प्रेजेंट होता है, ह्यूमरस बोन में। क्लियर, चलिए देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपका ह्यूमरस बोन को बहुत डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है, ये जो ह्यूमरस बोन होता है उसमें आपका एक हर्वेशियन कैनल भी प्रेजेंट होता है। क्लियर, इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन अचानक से कभी कभी इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन फैक्ट लेवल पे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, which of these are the point of connect between the bone and the cartilage, तो बोन और कार्टिलेज को कनेक्ट करने वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग ज्वाइंट बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ज्वाइंट। देखिए यहाँ पर बोन और मसल की बात करता, कनेक्शन बिटवीन बोन और मसल, तो आपका आंसर टेंडन आता है। बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम पूछता तो आपका आंसर लिगामेंट आएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे कनेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, पॉइंट की बात कर रहा है, जहां पर आपकी बोन और कार्टिलेज की बात करें कि बोन और कार्टिलेज कहां पर कनेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं ज्वाइंट्स बोलते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन एक्चुअली में आपसे क्या पूछना चाह रहा है। क्लियर, देख सकते हैं डेफिनेशन, ज्वाइंट आर द फाउंड बिटवीन बोन एंड आल्सो बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन के बीच में एक पॉइंट होता है जो कि ज्वाइंट होता है। ठीक है, दो बोन्स को आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, उसके बीच में ज्वाइंट्स होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से उनमें मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। वैसे बोन और कार्टिलेज के बीच में भी क्या होता है ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, जो कि उनके मूवमेंट में हेल्प करता है, और इनको जोड़ने का काम लिगामेंट अटैच करता है, जोड़ने का भी काम फेविकोल का काम कौन करता है लिगामेंट, और टेंडन और मसल को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है टेंडन। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहां पर बोन कार्टिलेज या बोन बोन आपस में मिलता है, उस पॉइंट को बोला जाता है आपका ज्वाइंट। विच ऑफ द दिस ज्वाइंट डू नॉट शो एनी मूवमेंट, ठीक है, इनमें से कौन सा ज्वाइंट है जो आपका किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता है, तो हमारा ये जो स्कल है, स्कल में इसमें टोटल 8 बोन है, लेकिन कभी भी मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें मूवमेंट होगा तो ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो भगवान ने इसमें बिल्कुल फिक्स करके रखा हुआ है। टोटल यहाँ पर 8 बोन होता है, क्रेनियम बोन टोटल क्रेनियम बोन कितना होता है 8, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, टोटल 8 बोन प्रेजेंट होता है, लेकिन 8 बोन फिक्स है। ये आपके फाइब्रस टिश्यू से इनको फिक्स कर दिया है भगवान ने, क्योंकि इनके अंदर में क्या रखा हुआ है हमारा ब्रेन, क्योंकि यदि ये मूवमेंट करेगा तो ब्रेन भी मूवमेंट कर सकता है, जो कि हमारा हेड क्वार्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फाइब्रस, कि जो फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जांपल क्या होता है हमारा ये ब्रेन और ये पूरा फेस। तो फेस मतलब स्कल वाला जो पार्ट होता है ये आपके फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसमें फिक्स्ड होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन में दिया हुआ था कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट प्रेजेंट होता है हमारे इस वर्टिब्रल कॉलम में, जिसके वजह से हम थोड़ा बहुत बेंड वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत आपका स्लाइटली इसमें मूवमेंट पॉसिबल है। और जो आपके साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं उसमें फ्रीली मूवेबल है, लाइक ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये हमारा हिंज ज्वाइंट, ठीक है, ये आपका कार्पल वाला ज्वाइंट, तो ये सब चीजें क्या होती हैं फ्रीली मूवेबल है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट्स। तो ये पाइवोट ज्वाइंट हो गया, साइनोवियल ज्वाइंट हो गया, और ये आपका स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए फाइब्रस ज्वाइंट,
जो आपके स्कल में प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? जिसमें किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हिंज ज्वाइंट इज द प्रेजेंट बिटवीन, हिंज मतलब दरवाजा का कब्जा, याद रखो, ठीक है। ये वाला ये कहाँ प्रेजेंट होगा आपका? तो देखिए ऑप्शन में फीमर एंड अल्लाह, ह्यूमरस एंड अल्लाह, तो इसका यही तो ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका ह्यूमरस, ये आपका रेडियस अल्लाह, तो ह्यूमरस और अल्लाह के बीच में प्रेजेंट होता है आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंज ज्वाइंट, जिसमें ओनली वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट पॉसिबल। ये देखिए, इससे ज्यादा मैं और आगे नहीं जा सकता। मतलब एल्बो ज्वाइंट एग्जांपल होता है, ये आपका ह्यूमरस और ये आपका अल्लाह, एक रेडियस होता है एक अल्लाह होता है, जो कि आपका अपर लिम्ब का पार्ट होता है, अपर लिम्ब का बोन होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ये आपका ह्यूमरस हो गया, ऊपर वाले को रेडियस, नीचे वाले को अल्लाह, और इन दोनों के प्रेजेंट के बीच में प्रेजेंट होता है एल्बो ज्वाइंट, या इन्हीं को और क्या बोलते हैं? हिंज ज्वाइंट। विच कार्टिलेज इज द प्रेजेंट एट द ज्वाइंट ऑफ द लॉन्ग बोन, तो जो लॉन्ग बोन होते हैं, जहां जहां पर लॉन्ग बोन है, उनके बीच में कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। वही आपसे पूछ रहा है कि वहां पर कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? हाइलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। इलास्टिक इलास्टिक फाइबर होते हैं या इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? इलास्टिसिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है आपका, और कुछ आपके फाइब्रस कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं। बट यदि मैं बात करूं आपका लॉन्ग बोन की, मैं बात करूं तो लॉन्ग बोन के बीच में कौन सा आपका फाइबर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइलिन कार्टिलेज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर लिम्ब कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स, ठीक है। तो अपर लिम्ब में टोटल कितने बोन्स होते हैं आपके? तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा इसका? 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं हम लोग आपका, ये आपका क्या है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। क्लियर हुआ? एक हैंड में टोटल आपके 30 बोन हो गए, तो दोनों हैंड को मिला दोगे तो कितना हो गया आपका? 60 बोन। काउंट कीजिए, एक ह्यूमरस, एक ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल आपका 8 होता है, कार्पल टोटल कितना होता है? 8। उसके बाद मेटाकार्पल आपका 5 होता है, और फेलेंजेस कितना होता है? फेलेंजेस आपका 14 होता है। तो इन दोनों हैंड को काउंट करोगे तो टोटल आपके 60 बोन प्रेजेंट होता है अपर लिम्ब में। क्लियर? वैसे ही आपके लोअर लिम्ब्स में, पैरों की बात करो तो पैरों में भी आपके 60 बोन ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, जैसे आप काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यहाँ पर बताया गया है, जो कि टोटल आपके 126 होते हैं। एक्सियल 80 होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम 126 होता है, जिसमें देखिए एक पेक्टोरल गडल होता है जिसमें 4 बोन प्रेजेंट होता है। पेक्टोरल गडल मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके स्केपुला, एक राइट एक लेफ्ट स्केपुला हो गया, और ये आपका क्लेविकल्स हो गया, तो टोटल 4 बोन हो गए, जो कि आपका पेक्टोरल गडल बनाता है। एक पेल्विक गडल बनाएगा, जो कि आपका ये वाला देखिए, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं पेल्विक गडल, जो आपके लोअर लिम्ब को कनेक्ट करने का काम करता है। गिल्डर मतलब क्या होता है, या गडल मतलब क्या होता है? जो आपके अपर लिम्ब या फिर लोअर लिम्ब को कनेक्ट करने का काम करे। तो देखिए यहाँ पर पेल्विक गडल से आपका लोअर लिम्ब जुड़ा हुआ है, पैर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर बोलते हैं शोल्डर गडल, जिससे आपका ये अपर लिम्ब मतलब आपका हैंड जुड़ा हुआ है। तो गडल का मतलब समझ में आ गया आपको, कि गिल्डल बुक का मतलब होता है आपका, जिससे आपका, जैसे पेक्टोरल गडल में 4 बोन्स होते हैं, इसमें ये वाला बोन, ये आपका क्लेविकल, ठीक है, और ये आपके स्केपुला, और इसी गडल से आपका दोनों हैंड जुड़ा हुआ है। वैसे ही मैं नीचे की बात करूं तो ये पेल्विक गडल, जो कि 2 है, एक राइट एक लेफ्ट, जिससे आपके पैर जुड़े हुए हैं। तो ये आपका गडल वाला पार्ट, और अपर लिम्ब में टोटल 60 बोन, इसमें टोटल कितना होते हैं? 60 बोन, और पैरों में भी टोटल आपके 60 बोन प्रेजेंट होते हैं। तो अपेंडिकुलर में देखिए टोटल काउंट करोगे तो कितना हो गया आपका? 126 बोन। नीचे में भी काउंट कीजिए, एक होता है फीमर, फीमर के बाद हो गया टीबिया, टीबिया के बाद फिबुला, फिबुला के बाद आपका टार्सल, टार्सल के बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल के बाद फेलेंजेस। फीमर एक हो गया, टीबिया एक हो गया, फीमर एक हो गया, टार्सल में आपका 7 होता है, ठीक है। उसके बाद मेटाटार्सल में आपके 5 होते हैं, और फेलेंजेस में आपके 14 बोन प्रेजेंट होते हैं। और नीचे में आपको याद रखना है आपके नी ज्वाइंट को भी याद रखना। तो टोटल काउंट करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 60। एक पैर में 30, तो 2 पैर को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? नेक्स्ट, हाउ मेनी फेशियल बोन डस द स्कल पजेस, ठीक है। पूछ रहा है कि फेस में कितना होता है, तो याद रखना कि हमारे फेस में क्या होता है आपको? 14 बोन प्रेजेंट होता है। टोटल कितने बोन प्रेजेंट होता है? 14 बोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेशियल बोन देखिए, 14 फेशियल बोन क्या हो सकते हैं? 2 नेजल बोन हो गया, इसको बोलते हैं नेजल बोन हो गया। लेक्राइमल, इसको बोलते हैं जहां पर आंसू आता है, आपका टीयर का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं लेक्राइमल। इंफीरियर नेजल कोंचा, इसको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कोंचा। ये हो गया आपका मैक्सिला,
ये हो गया आपका मैंडिबल, इसको बोलते हैं हम लोग आपका जाइगोमेटिक, और ये इसको बोलते हैं वोमर, ठीक है। और एक आपका पैलेटाइन होता है, ठीक है, ऊपर से टंग से टच करके देखो ऊपर साइड, जिसको बोलते हैं पैलेटाइन। तो सबको काउंट करोगे तो टोटल आपका 14 फेशियल बोन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर हैज द अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बेंड ऑन इट। पूछ रहा है कि लाइट एंड डार्क बेंड किस में प्रेजेंट होता है, तो लाइट एंड डार्क बेंड आपका मायोफाइब्रिल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये मायोफाइब्रिल किसका पार्ट होता है, ये आपका मसल्स का पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपके लाइट बेंड और एक आपका डार्क बेंड प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए एक आपका लाइट, ठीक है, सार्कोमियर, जो कि आपका से इसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मसल सेल के स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, आपका सार्कोमियर। इसमें एक थिन फिलामेंट होता है जिसको बोलते हैं एक्टिन। एक्टिन मतलब थिन फिलामेंट, और जो थिक फिलामेंट होता है इसको क्या बोला जाता है, आपका थिक मतलब होता है आपका मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल में, और यही आपस में क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से जब स्लाइड करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा होगा तो रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो इस तरीके से आपका मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है। और इसमें दो बेंड प्रेजेंट होते हैं आपका, ठीक है, एक आपका डार्क, जो डार्क होता है थोड़ा सा, और एक होता है आपका लाइट बेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बोन द एक्सियल स्केलेटल। इसमें से कौन एक्सियल स्केलेटल का पार्ट नहीं है। अभी हमने बात किया हुआ था आपका पेक्टोरल गडल, जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है। बाकी आपका इथमॉइड यहाँ प्रेजेंट होगा, जो कि स्कल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, क्रेनियम बोन का एग्जाम्पल हो गया। स्फेनॉइड यहाँ पर प्रेजेंट होगा, स्फेनॉइड जो ये आपके आंखों के पास प्रेजेंट होता है, आई के पास प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, एथमॉइड। स्फेनॉइड ये वाला बोन स्फेनॉइड, ठीक है। और एक क्या हो गया आपका हाइड, ये वाला हाइड बोन। तो ये सब तीनों बोन किसके एग्जांपल हैं, स्कल का। और स्कल किस में आता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। तो यही आपसे पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, मतलब जो आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेक्टोरल गडल, जो कि आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। which one of the following is a bone that is the embedded within the tendon। तो ये टेंडन के उसमें होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसा सा बोन है जो टेंडन के अंदर एम्बेडेड होगा, पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सिसेमाइड बोन। और सिसेमाइड बोन मतलब पटेला बोन, पटेला बोन मतलब नी कैप। तो जो आपकी घुटने की जो होती है, ठीक है, इसको हम लोग नी कैप भी बोलते हैं या फिर पटेला बोलते हैं, और इसी को सिसेमाइड बोन भी बोला जाता है। तो इसी में क्या होता है, इस बोन में एम्बेडेड होता है टेंडन जो है। क्लियर हुआ, टेंडन का काम क्या होता है, मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट, फ्रीली मूवेबल की बात करें, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट आर आल्सो नोन एज। जो फ्रीली मूवेबल है इनको क्या बोला जाता है डियर, इनको साइनोवियल ज्वाइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट किसको बोलते हैं, जो फिक्स्ड होता है। फाइब्रस मतलब जो फिक्स्ड ज्वाइंट, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाता, लाइक आपका स्कल, स्कल में किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट मतलब जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट पॉसिबल हो, जैसे ये वाला, थोड़ा बहुत बेंड स्ट्रेच हम कर सकते हैं ना, किसकी वजह से कर रहे हैं, हमारा जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर रहा है। तो ये हो गया आपका कार्टिलेजिनस का, ठीक है। और साइनोवियल ज्वाइंट मतलब फ्रीली मूवेबल है, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। ये देखिए किसी भी डायरेक्शन में मैं हाथ को कर सकता हूँ, पैरों को आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये आपका फ्रीली मूवेबल। तो साइनोवियल ज्वाइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द पार्ट ऑफ द क्रेनियम। तो ऑक्सीपिटल, हाइट। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, आपका पार्ट ऑफ द क्रेनियम। तो क्रेनियम का इसका पार्ट क्या होता है, ऑक्सीपिटल। तो ऑक्सीपिटल ही तो पार्ट होता है। मैंडिबल ये फेशियल बोन का एग्जांपल है। हाइड बोन यहाँ प्रेजेंट होता है। थ्रोट बोन बोलते हैं जिसको। कार्पल, तो कार्पल तो ये आ गया जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है कि क्रेनियम का पार्ट है बताओ, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। जो बैकबोन होता है, छोटा दिमाग जहाँ पर होता है, समझ लो, उसी को बोलते हैं ऑक्सीपिटल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मूविंग स्कल बोन, ठीक है। तो पूरे स्कल में इसको पूरा फेशियल बोन और क्रेनियम बोन को साथ में स्कल बोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से किस में मूवमेंट पॉसिबल है, तो किस में मूवमेंट पॉसिबल है, ये वाला मैंडिबल बस में क्या है, मूवमेंट पॉसिबल है। तो फेशियल बोन में ओनली मैंडिबल ही एक ऐसा बोन है जिसमें मूवमेंट पॉसिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मैंडिबल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है और लॉन्गेस्ट है। फीमर तो दिया नहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल दिया हुआ है फीमर, और यही इसका आपका आंसर होगा, जिसको थाई बोन भी बोलते हैं, ठीक है। जब भी स्ट्रॉन्गेस्ट बोलेगा या फिर लॉन्गेस्ट बोलेगा तो आंसर थाई बोन फीमर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट,
विच बोन लिंक द क्रेनियम एंड फेशियल बोन, ये आपका क्रेनियल बोन और ये आपका फेशियल बोन, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, कनेक्शन पॉइंट क्या है आपका, जाइगोमेट्रिक तो नहीं होगा, स्फेनॉइड बोन। कौन सा बोन होता है, स्फेनॉइड बोन। जाइगोमेट्रिक तो इसको बोलेंगे, पूरा फेशियल बोन है आपका इथमॉइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जाइगोमेट्रिक ये वाला हो गया आपका नेजल बोन, ये वाला बोन हो गया, ये वाला नेजल बोन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका स्फेनॉइड बोन। तो स्फेनॉइड बोन क्रेनियल बोन मतलब ये ब्रेन बॉक्स समझ लीजिए, और इस फेशियल को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन, स्फेनॉइड मेम्ब्रेन, जो कि स्फेनॉइड बोन जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच में ज्वाइनिंग पॉइंट। विच इज द स्मॉलेस्ट फेशियल बोन, स्मॉलेस्ट फेशियल बोन क्या है, लेक्राइमल होगा, ठीक है। लेक्राइमल बोन यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पर टच करके देखिए एक बोन आपको नजर आ रहा हार्ड है, यह आपका लेक्राइमल बोन है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये इसी में एक इसी के अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, लेक्राइमल ग्लैंड, जिससे टीयर का फॉर्मेशन होता है जो आंखों के नीचे प्रेजेंट होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉलो स्पेस इन द मिडिल ऑफ द बोन इज फिल्ड विथ, ठीक है। जो आपका बोन का बीच वाला पोर्शन है जो हॉलो है, उसमें क्या प्रेजेंट है, बोन मेरो प्रेजेंट है, जो कि आगे चल के ब्लड सेल बनाएगा। क्लियर। तो बोन मेरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बोन के बीच में क्या है, बोन मेरो है, जिसमें ब्लड सेल बनेगा, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स। एक स्पंजी लाइक देख सकते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और इसके बीच में कुछ येलो बोन मेरो होगा, ठीक है। तो येलो बोन मेरो में क्या प्रेजेंट होगा, इसमें कुछ आपके फैट सेल प्रेजेंट होंगे, फैट प्रेजेंट होंगे, और आपका रेड बोन मेरो से क्या बनता है, आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनता है, ब्लड सेल बनते हैं। नेक्स्ट, स्टेपिस इज विच टाइप ऑफ द बोन, स्टेपिस क्या होता है, बहुत ही छोटा बोन होता है स्टेपिस। पूरे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन होता है, स्टेपिस, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी ईयर में प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट बोन का एग्जांपल है। फनी बोन का एग्जांपल क्या था, जो आपका आरआरबी 2015 ने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, नर्व, नर्व को क्या बोलते हैं, फनी बोन। बट यहाँ इसका स्टेपिस का आंसर एस से एस को रिलेट कर देना, स्मॉलेस्ट। तो पूरे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट कौन होता है, लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर, जो कि थाई में प्रेजेंट होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट पूछ देगा तो एस से स्मॉल और एस से स्टेपिस, जो कि मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंकल बोन आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट आकर समझ लेना, ज्वाइंट की बात करें, ठीक है। विच एंकल बोन्स आर्टिकुलेट विथ फिबुला टू फ्रॉम द एंकल ज्वाइंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच एंकल, एंकल बोन आर्टिकुलेट विथ फिबुला एंड फॉर्म द एंकल ज्वाइंट, ठीक है। फिबुला किसको बोलते हैं, पैरों की ही बोलते हैं, ठीक है, जिसे टिबिया फिबुला हो गया। तो इससे और आपका एंकल को कनेक्ट करने वाला आर्टिकुलेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन हेल्प करता है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेलस, ठीक है। टेलस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग, ये आपका एक टिबिया होता है, एक आपका फिबुला होता है, और यहाँ पर बनता है एंकल ज्वाइंट, ठीक है। जो आपका एंकल ज्वाइंट होता है, तो इसमें हेल्प कौन कर रहा है, आपका टेलस जो है, ठीक है। जो ज्वाइंट बनाने का काम कौन करता है, टेलस, ठीक है, जो कि आपका एंकल बोन का एग्जांपल है, ठीक है। एंकल बोन का एग्जांपल, या फिर बोल सकते हैं टार्सल बोन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होता है, क्रेनियम, इसको क्रेनियम बॉक्स भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रेनियम, द क्रेनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हाइलिन कार्टिलेज डज नॉट हैव, हाइलिन कार्टिलेज के पास क्या प्रेजेंट नहीं होता है, हाइलिन कार्टिलेज के पास क्या प्रेजेंट नहीं होता है, तो हाइलिन कार्टिलेज के पास फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि फाइबर रहेगा तो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। फाइबर मतलब मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन कार्टिलेज तो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है आपका, तो इसके पास फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी इसके पास आपका ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड भी प्रेजेंट हो गया, सेल भी प्रेजेंट होता है, बट इसके पास फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज की मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर देख सकते हो चीजों को, आपको ये जो आपको ये है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज से। विच इज द पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गडल, तो पेक्टोरल गडल मतलब शोल्डर, जो शोल्डर बोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपर लिम्ब में जो कनेक्ट है शोल्डर बोन, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें से आपका ग्लेनाइट, ठीक है, ग्लेनाइट कैविटी इसका पार्ट होता है, ठीक है। पेक्टोरल गडल को ही शोल्डर बोन भी बोलते हैं, और इसी का पार्ट होता है कौन, आपका ग्लेनाइट कैविटी। डायग्राम में आपको और भी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए ये आपका ह्यूमरस बोन इसकी बात कर रहा है, ये आपका ह्यूमरस बोन हो गया, ये हमारा स्केपुला इसकी बात करें, ये आपका स्केपुला, ये आपका क्लेविकल जिसको हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं, ये आपका क्लेविकल, ये स्केपुला, और ये हमारा ह्यूमरस। तो इन दोनों के बीच में, इन सभी चीजों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लेनाइट कैविटी होता है, जो आपके मूवमेंट पे हेल्प करता है, ठीक है। तो पेक्टोरल गडल को बनने के लिए क्या चाहिए, आपका एक ग्लेनाइट कैविटी, यही आगे चल के क्या बनाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसके वजह से इस तरीके का जो मूवमेंट आ रहा है हमारे हैंड में वो पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट,
वेयर इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट फाउंड, कहाँ मिलता है, शोल्डर पे। ये है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसमें 3 डिग्री से मतलब हर डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दायां बायां कहीं भी आप कर सकते हो अपने हैंड को, ठीक है। तो ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये सॉकेट है और ये हमारा बॉल है, ठीक है, जो कि आपके ऊपर में शोल्डर और नीचे में क्या होता है, आपका हिप बोन में प्रेजेंट होता है। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन को आज देखते हैं। द स्केलेटल मसल बंडल्स आर द हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कनेक्टिव टिश्यू लेयर नोन एज, ठीक है। जो स्केलेटल मसल का जो बंडल्स होता है वो आपस में हेल्ड होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो किसके वजह से कनेक्ट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका फेसिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर, आपका फेसिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम में चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका मसल है, तो मसल के अंदर में क्या होता है, मसल फाइबर, और मसल फाइबर्स किससे कनेक्ट होता है, आपका फेसिया से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसी देखो मसल के अंदर में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, और ये आपका इसी को हम लोग फेशिया भी बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपके स्केलेटल मसल और स्केलेटल सिस्टम से बोन्स एंड ज्वाइंट से रिलेटेड आपके प्रीवियस फार्मासिस्ट में आए हुए क्वेश्चन को आज डिटेल में विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को आज हमने आपको डिस्कस किया है। आई होप आज आपको सारे स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटल मसल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जो आपके आने वाले फार्मासिस्ट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच।